Hello my dear student, good morning. Welcome to in our online classes. Today we are going to start our online classes. As you know, we uploaded SW in PDF in our school site. जैसे कि आप लोग को पता है SW PDF के रूप में हमारे स्कूल साइट पे अवेलेबल है, डाला गया है। और क्यों डाला गया है? क्योंकि आप रेगुलरली वीडियोस को देखकर और PDF के हेल्प से पढ़ सकें। ओके बच्चों, ओके नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। टुडे वी विल रीड सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट मैथ फॉर जनरली फॉर क्लास 1। ओके नाउ वी रीड अबाउट, आज हम पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, मैंने 1 to 3rd पार्ट वीडियोस पहले अपलोड हो चुका है। पहले वीडियोस डाला हुआ है, आप लाइन टू लाइन देखिए वीडियो। जैसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 एंड देन यू सी पार्ट 4। क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक बहुत ही नेसेसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझाया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, क्लास 4 क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ पार्ट 4। अब हम अपना वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, today's our topic is, okay let's start our topic. Our topic is solve the following. क्या है? solve the following. इस following को सॉल्व करो, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन उसको आपको सॉल्व करना है। ओके नाउ वी स्टार्टेड, वी रीड सम क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राम हैज़ 4 मैंगोज। बच्चों मैं थोड़ा जूम करती हूँ जिससे आपको दिखे। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैंगो। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैंगो। राम हैज़ 4 मैंगोज। हिज फादर गेव हिम 2 मैंगोज। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज़ दिस पिक्चर? दिस पिक्चर इज़ मैंगो एंड दिस इज़ ऑल्सो पिक्चर ऑफ मैंगो। ये भी मैंगो का, आम का पिक्चर है और ये भी आम का पिक्चर है। 2 more. How many does राम हैज़ नाउ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? ओके मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा है। राम के पास 4 मैंगोज पहले से था। राम के पास कितने मैंगोज थे? 4 मैंगोज थे। 1 2 3 4 एंड हिज फादर, एंड उसके पापा 2 मैंगोज राम को और दे दिए। राम के पास कितना था पहले? 4 मैंगोज था। 1 2 3 4 मैंगोज था और उसके पापा कितने मैंगोज दे दिए? 2 और दे दिए। 4 5 एंड 6। तो टोटल राम के पास कितने मैंगोज हुए बच्चों? सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। समझ में आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना है? एडिशन करना है, ऐड करना है। क्योंकि अगर इसमें से ये क्वेश्चन होता कि राम के पास 4 मैंगो है और उसके पापा 2 मैंगो ले लिए, तो 2 मैंगो ले लिए तो मतलब 2 मैंगो राम के पास घट जाता। पर इसमें अभी क्या पूछ रहा है कि राम के पास क्या हुआ? 2 मैंगो और उसके पापा 2 मैंगो और दे दिए। तो कितना हो गया बच्चों? 2 2। तो जितना यहाँ पे टोटल है और इतना टोटल है, पहले से इतना था और अब इतना और ऐड हुआ, तो कितना होगा बच्चों? देखिए कितना होगा। यहाँ पे कितने मैंगोज है? पहले राम के पास 4 मैंगोज थे। 1 2 3 4 एंड फिर कितने मैंगोज उसके पापा ने दिया? 2 1 2। तो कितना टोटल हुआ बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल मैंगोज हैज़ राम 6। राम के पास टोटल मैंगोज कितना हुआ बच्चों? तो 6 हुआ। कितना हुआ बच्चों? आंसर तो 6 हुआ। ओके नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। राधा हैज़ 5, ये क्या है बच्चों? 5 फ्लावर। राधा हैज़ 5 फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर है। एंड हर फ्रेंड गेव हर 1 मोर, एंड हर फ्रेंड और उसका दोस्त एक और फ्लावर दे दिया। हाउ मेनी फ्लावर्स डज शी हैज़ नाउ? तो क्वेश्चन क्या है कि राधा के पास पहले कितने फ्लावर्स थे? 5 फ्लावर्स थे और उसका दोस्त एक और फ्लावर राधा को दे दिया। तो पहले कितने थे बच्चों? 5 थे। ओके मैं अब लाइन खींच के ही बताती हूँ कि हम ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लाइन खींच के भी आंसर ला सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे राधा है 5 फ्लावर, राधा के पास पहले कितने फ्लावर हैं? 5। तो हम लोग क्या करना है? 1
2 3 4 एंड 5। हमने 5 लाइन खींच लिया। राधा के पास पहले 5 थे और फिर हर फ्रेंड गेव हर 1 और इसकी दोस्त एक और फ्लावर राधा को दे दी, तो एक और दे दी। तो राधा के पास हमें पहले यहाँ पे भी लिखना है सॉल्यूशन। राधा के पास पहले कितने थे फ्लावर? 5 थे और फिर इसका फ्रेंड कितना दिया? 1। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्लस एडिशन होगा। तो अब हमें ऐड करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। राधा के पास टोटल कितने फ्लावर्स हुए? 6 फ्लावर्स। 6 FLOWERS एंड 6 मैंगोज। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए बच्चों, इसे हमें ऐड करना है। दिस इज अ साइन ऑफ एडिशन। प्लस, ये साइन क्या चीज़ का है? प्लस का है। जब प्लस का साइन आ गया तो मतलब ऐड करना है। यहाँ पे कैट का पिक्चर दिया हुआ है। 1 कितने हैं इसमें प्लस करना है, तो कितना कैट है बच्चों? ये लिखना है 1 एंड 2। कितने कैट्स हैं इधर? एक साइड में 2 कैट्स, तो 2 प्लस यहाँ प्लस के बाद कितने कैट्स है बच्चों? 1। कितने कैट्स हैं? 1, तो 2 + 1 1 2 2 + 1 कितने हुए बच्चों? 1 2 3। कितने हुए? 3। टोटल कितने कैट्स हैं? तो 3 कैट्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 4। ऐड द फ्लोइंग कॉलम और मेथड। अब हम कॉलम मेथड से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले हमने कैसे पढ़ा? पिक्चर्स को देख के ऐड करना सीखा, और अब हम कॉलम्स और मेथड को देख के ऐड करना सीखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना है? 1, तो कितना लाइन पढ़ेंगे? कितना लाइन खींचेंगे? 1। एंड यहाँ पे कितना है? 4। 1 2 3 4। अब इसे हम लोग ऐड करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। टोटल आंसर इज 5। आवर सम इज 5। मैंने बताया था ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम सम कहते हैं। आवर आंसर इज 5। ओके, दिस इज अ साइन ऑफ प्लस। अगर प्लस का साइन यहाँ पे दिख गया तो मतलब ऐड करना है। यहाँ पे कितने बच्चों? 3। 1 2 3। यहाँ पे कितना नंबर है बच्चों? 3। 1 2 3 3 + 3। अब हमें इसे ऐड करना है, टोटल करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल आंसर इज 6। आवर आंसर इज 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ कितना है बच्चों? 2 है। 1 एंड 2। यहाँ कितना है बच्चों? 4। 1 2 3 4। अब हमें इसे क्या करना है? पूरे लाइन को ऐड करना है। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान देते जाइए, समझ में आते जाएगा। 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6। आवर आंसर इज 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट कितना है बच्चों? यहाँ पे 3 है। 1 2 3। कितना है? 3। और ये कितना है? 2। 1 2। टोटल कीजिए बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। कितना हो गया? 5। आवर आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट कितना बच्चों? यहाँ पे कितना नंबर है? 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 लाइन खींच लिया। +1। कितना प्लस करना है? सिर्फ 1 प्लस करना है। अब हमें इसे ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आवर आंसर इज 7। ओके बच्चों, यहाँ कितना है? 5। 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। 1 2 3 4 5 6। हमें ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आवर आंसर इज 11। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नाउ वी कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मयंक हैज़ 5 स्वीट्स। मयंक के पास स्वीट्स मीन्स होता क्या है बच्चों? मिठाई। स्वीट्स मीन्स मिठाई। मयंक हैज़ 5 स्वीट्स। मयंक के पास कितने स्वीट्स हैं? 5 स्वीट हैं। 5 स्वीट्स हैं। एंड मोहन हैज़ 7 स्वीट। और मोहन दूसरा लड़का है, मोहन के पास कितने स्वीट्स हैं? 7 स्वीट्स हैं। बच्चों पहले बताइए स्वीट्स मीन्स होता क्या है? स्वीट्स मीन्स मिठाई। मयंक हैज़ 5 स्वीट्स। मयंक के पास कितने स्वीट्स हैं? 5 स्वीट हैं, मिठाइयाँ हैं। और मोहन हैज़ 7 स्वीट्स। और मोहन के पास कितने स्वीट्स हैं? तो 7 स्वीट हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है? अब हमें आगे पता
पढ़ने पे पता चलेगा। हाउ मेनी स्वीट्स डू दे हैव इन ऑल, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्वीट्स, पूरे टोटल कितने स्वीट्स हुए, दे हैव इन ऑल, दोनों को मिलाकर दोनों के पास कितने स्वीट्स हुए। मयंक के पास जितने स्वीट्स हैं और मोहन के पास जितने स्वीट्स हैं, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने स्वीट्स होंगे। तो हमें क्या करना है, मयंक है 5 स्वीट, पहले मयंक के पास कितने स्वीट्स हैं 5 एंड मोहन हैज़ 7 स्वीट और मोहन के पास 7 स्वीट्स। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्वीट्स डू यू हैव, सब दोनों को मिलाकर कितने स्वीट्स हुए। तो मैंने बताया था जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो दो नंबर को मिलाते हैं। जब यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया कि दोनों को मिलाना है तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। ओके, मयंक हैज़ 5 स्वीट्स, रोहन हैज़ 7 स्वीट्स। अब हमें ऐड करना है 5, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें इसे ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आंसर हुआ बच्चों, टोटल स्वीट्स कितने हुए 12, कितने हुए 12, तो 12 टोटल स्वीट्स। ओके बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, welcome to in our online classes. Today we are going to start our online classes. As you know, we uploaded SW in PDF in our school site. जैसे कि आप लोग को पता है my dear student कि SW PDF के रूप में हमारे स्कूल साइट पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाकर रेगुलर वीडियोस को देखिए और वीडियोस के हेल्प से पढ़िए। ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। टुडे वी विल रीड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट हिंदी फॉर क्लास 1. ओके, we start our topic for class 1 Hindi part 4. Our topic is संज्ञा। पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं बच्चों। मैंने प्रीवियस चैप्टर में, मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के उदाहरण भी दिए थे मैंने, जैसे बताया था। ओके, तो अब हम संज्ञा के बारे में कुछ और भी जानेंगे। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार पिछले वीडियोस के। पहले हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, हम लोग किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं जिसका कोई नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, आपका भी कोई नाम होगा, आपके मम्मी का, पापा का, विद्यालय का, भाई बहन का, सब सारे चीज़ों का नाम होगा। जैसे ये है पेन, ये है कॉपी, तो इसका भी नाम है। तो ये सब क्या है बच्चों, संज्ञा है। ये सब क्या है, संज्ञा है। और मैंने पहले वाले वीडियोस में क्या बताया था कि कुछ व्यक्तियों के नाम मैंने बताया था और भावक के नाम बताया था, विद्यालय के कुछ चीज़ों के नाम बताया था और कुछ इमारतों के नाम मैंने बताया था। अब मैं बताती हूँ फलों के नाम। मैंने बताया जो भी चीज़ हम देखते हैं वो संज्ञा होता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं और जिसका नाम, जिसका अर्थ निकल जाए वो संज्ञा होता है। तो मैंने पहले ये सब बता चुकी हूँ पहले, और अब मैं कुछ और टॉपिक, कुछ और आगे उदाहरण बता रही हूँ संज्ञा के। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज़ फलों के नाम। हम आज पढ़ रहे हैं फलों के नाम। जितने भी फलों के नाम हैं बच्चों वो सब संज्ञा है। क्या है, वो सब संज्ञा है। जैसे आम, केला, अंगूर, संतरा, तरबूज, अमरूद, पपीता। ओके बच्चों, मेरे साथ साथ दोहराइए, मेरे साथ साथ बोलिए बच्चों, ये सब आपको रिमेंबर करना है। आम, केला, अंगूर, संतरा, तरबूज, अमरूद और पपीता। अमरूद और पपीता। ओके बच्चों, ये सब क्या है, संज्ञा है। जितने भी फलों के नाम हैं सब संज्ञा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, सब्जियों के नाम। जितने भी सब्जियों के नाम हैं सब संज्ञा है बच्चों। जैसे बोलिए मेरे साथ साथ, गाजर, मूली, आलू, पालक, टमाटर, अदरक,
मिर्ची, धनिया और बच्चों और क्या क्या, बंदा गोभी, यस, भिंडी, यस, बहुत सारे सब्जियां होती है बच्चों, टमाटर, बैंगन, ये सब क्या है, सब्जियों के नाम। जितने भी सब्जियों के नाम है सब संज्ञा कहलाती है। ओके, नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ पौधों के नाम। अब हम पेड़ पौधों के नाम जानेंगे, जैसे बरगद, पीपल, आम का पेड़, सेब का पेड़, नीम का पेड़, केला का पेड़ और संतरा का पेड़। सबका पेड़ है और सबके नाम हैं, इसलिए ये क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। ओके, नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 4, नदियों के नाम। किसमें हम लोग आ गए, नदियों के नाम में। जैसे नदियों के नाम कौन कौन से हैं बच्चों, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, झेलम, कावेरी, गोदावरी और गोदावरी। ओके बच्चों, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5, सप्ताह के दिनों के नाम। जितने भी सप्ताह के दिनों के नाम है उससे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं और जिस चीज़ का नाम है वो संज्ञा कहलाता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक बार फिर से बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ओके बच्चों, आवर 6th एंड लास्ट टॉपिक इज देशों के नाम। क्या चीज़ के नाम, देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इटली इत्यादि। भारत, हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का नाम भारत है। क्या है, भारत है। ओके, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों मैंने जो अभी पढ़ाया उदाहरण, उन्हीं में से आपको बताना है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, निम्नलिखित का दो उदाहरण दें। निम्नलिखित का क्या करें, दो उदाहरण दें। जैसे फल, मैंने फलों के नाम पढ़ाए, आम, और एक और उदाहरण केला। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, अंगूर, संतरा, तरबूज, अमरूद, पपीता इत्यादि। सब्जी के नाम गाजर, बस हो गया, गाजर और मूली। वैसे सब्जियों के नाम बहुत सारे होते हैं बच्चों, जैसे आलू, पालक, टमाटर, अदरक, फूल गोभी, बैंगन इत्यादि। अब क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में मैंने बताया था नाम, बरगद का पेड़ होता है बच्चों, नीम का पेड़ होता है। ओके, अब क्या है, नदी। अब नदी के नाम मैंने बताया था, क्या क्या, गंगा नदी सुना होगा, हम लोग गंगा नदी का पूजा भी करते हैं, गंगा जी का। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, बहुत सारे नाम है बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब दिन के नाम, बस 2 ही दिन लिखना है, तो 2 दिन कोई भी लिख दीजिए। 7 दिन होते हैं, रविवार और सोमवार। कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं, पर हम 2 ही दिन लिखे हैं। देश के नाम, भारत, हम किस देश में रहते हैं, भारत, और एक और देश चीन। ओके बच्चों, ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। Today we are going to start our online classes. As you know, we uploaded SW in PDF in our school site. My dear student, जैसे कि आप लोग को पता है, SW PDF के रूप में हमारी स्कूल साइट पे अवेलेबल है, डाला गया है। आप वहां जाकर रेगुलर वीडियोस को देखिए और वीडियोस के हेल्प से पढ़िए। ओके बच्चों, ओके, now we come to our topic. Today we will read some important topic of subject English for class 1. Today we are read for class 1 subject English part 4. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं,
इंग्लिश सब्जेक्ट में पार्ट 4 को पढ़ रहे हैं। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ इज, एम एंड आर। हमारा आज का टॉपिक है, क्या है बच्चों? इज, एम एंड आर। आज हम इज के बारे में, एम के बारे में एंड आर के बारे में जानेंगे। हम इज कहाँ लगाते हैं, किस जगह पे हम इज का प्रयोग करेंगे, किस जगह पे हम एम लगाएंगे और किस जगह पे हमें आर लगाना है। ओके बच्चों, नाउ वी लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज एम आर इज ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर फॉर्म। इज और आर कब लगता है बच्चों? सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इज और एम इज ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर फॉर्म। इज और एम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आर इज ऑलवेज यूज विथ प्लूरल फॉर्म। और आर किस फॉर्म में यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में। ओके बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए, सिंगुलर फॉर्म मीन्स होता क्या है और प्लूरल फॉर्म मीन्स होता क्या है? सिंगुलर फॉर्म जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, किसी एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करें तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा। ओके बच्चों, मैं एक एग्जांपल देती हूँ सिंगुलर फॉर्म का। जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पे एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? ही के साथ हमने क्या यूज़ किया? ही इज़ अ बॉय। हमने इज़ यूज़ किया क्योंकि बॉय वो इंडिकेट कहाँ पे है हमारा, कि वो सिर्फ एक ही लड़का है। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ या आर। अब इज़ कहाँ लगेगा और एम कहाँ लगेगा, मैं वो भी बताऊंगी। ओके बच्चों, अब मैं प्लूरल फॉर्म के लिए एक एग्जांपल दूंगी। प्लूरल फॉर्म के लिए एक एग्जांपल है, जैसे वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। हम क्या करने जा रहे हैं? क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो वी के साथ मैंने क्या यूज़ किया? आर यूज़ किया, क्योंकि वी मीन्स होता क्या है बच्चों? WEV। वी मीन्स होता क्या है? हम लोग। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो क्या समझ में आया बच्चों सिंगुलर और प्लूरल से? सिंगुलर से ये समझ में आया कि सिंगुलर सिर्फ एक, जब एक चीज़ के बारे में बात हो तब उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। और सिंगुलर फॉर्म में क्या लगेगा? इज़ और एम लगेगा। प्लूरल फॉर्म में हमें क्या समझ में आया? प्लूरल फॉर्म में कोई भी चीज़ एक से अधिक होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो उसे हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म में क्या लगता है? आर लगता है। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, एम एंड आर। अब यहाँ पे बता रहा है बच्चों, इज किसके लिए लगेगा, एम किसके लिए लगेगा एंड आर किसके लिए लगेगा। अब यहाँ पे बता रहा है, आई मीन्स होता क्या है बच्चों? आई मीन्स क्या होता है बच्चों? आई मीन्स मैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इज, एम एंड आर का यूज़। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आर। वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म है वो कौन कौन सा है? आई, यू, वी, सी, इट। आई के साथ बच्चों हमेशा आई मीन्स होता क्या है? मैं। आई मीन्स मैं। आई मीन्स मैं। आई मीन्स होता क्या है? मैं। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों? एम लगता है। जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, आई के साथ हमेशा एम लगता है बच्चों, याद रखिए। एम और किसी के साथ नहीं लगता है, ये भी याद करने वाली बात है। एम हम ही एम, यू एम, ही एम, सी एम, इट एम, यू एम, दे एम कभी यूज़ नहीं करते हैं। एम सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है। याद करने वाली बात है बच्चों, आई के साथ सिर्फ एम लगता है और एम किसी भी चीज़ में एम नहीं लगेगा। जैसे आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम अ गर्ल, आई एम ए सीता, आई एम अ राम,
आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। ओके बच्चों, तो आई के साथ हमेशा क्या यूज़ हुआ, एम। तो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया। ओके, वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यू। अब हम आते हैं यू पे। यू मीन्स, यहाँ पे यू का मतलब क्या है बच्चों, ये सिंगुलर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ वन पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। मैंने बताया था यू के साथ यू सिर्फ सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है। तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। ये यू का मतलब क्या है बच्चों, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म है। सिर्फ मीन्स यू का मतलब तुम है। याद रखने वाली बात है कि यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ तुम के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग के बारे में नहीं। तो यू के साथ हमेशा आर यूज होता है। यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ लेडी, यू आर अ वुमेन, यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू के साथ क्या लगता है बच्चों, हमेशा आर लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ही। ही के साथ क्या लगता है बच्चों, ही के साथ इज लगता है। जैसे ही इज़ अ गर्ल, नहीं, ही इज़ अ बॉय। ही, अब ये जानिए बच्चों, मैंने पहले भी ही सी का यूज़ पढ़ाया था। पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने ही सी इट के बारे में बात किया था, पर फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। ही का मतलब क्या होता है, ही हमेशा लड़कों के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, बॉय के लिए, पुरुष के लिए। और सी हमेशा लड़की के लिए यूज़ होता है। ही का मतलब बच्चों वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब वह। तीनों का मतलब सेम ही है, पर तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज़ होते हैं। ही हमेशा लड़कों के लिए यूज़ होता है, बॉयज़ के लिए, जैसे फादर, बॉय, अंकल। ओके, सी गर्ल, मदर, सिस्टर, आंटीज, इसके लिए यूज़ होता है सी। इट किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, किसी भी थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लेस के नाम के लिए। किसके लिए, अगर कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ का नाम हम लोग लेंगे तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इट। ओके बच्चों, और अगर हम कोई भी एनिमल्स का नाम लेंगे, जैसे मोती इज़ माई डॉग, इट इज़ वाइट इन कलर। मोती मेरा कुत्ता है और वो किस कलर का है, वाइट कलर का है। तो एनिमल्स के लिए हमने क्या यूज़ किया, इट। ही हमेशा लड़कों के लिए, सी लड़की के लिए, और इट थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लेस के लिए। ओके, और अब आया नेम, रवि। यहाँ एक नाम दिया हुआ है, पर ये एक नाम के लिए नहीं है बच्चों। जितने भी नेम है, आपका नेम, मेरा नेम, जिसका भी नेम है, मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, जिसका भी नेम है, नेम के साथ क्या यूज़ होता है, इज़। जैसे सीता इज़ अ गर्ल, राम इज़ अ बॉय। ओके बच्चों, तो इज़ नेम के साथ क्या यूज़ होगा, इज़। ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। और जो प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का, मतलब एक से ज़्यादा जो फॉर्म होता है, एक से ज़्यादा का, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी मीन्स होता क्या है, हम लोग। वी मीन्स हम लोग। हम लोग के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, आर। मैंने बताया यहाँ पे इज़ और एम सिंगुलर फॉर्म के लिए लगता है, और आर हमेशा प्लूरल फॉर्म के लिए लगता है। वी मीन्स हम लोग, वी आर, और टीचर, हम लोग शिक्षक हैं। वी आर अ सेफ, मीन्स हम लोग सेफ है। सेफ किसको बोलते हैं, जो किचन में खाना बनाते हैं, उन्हें हम सेफ बोलते हैं। खाना बनाते हैं वो नहीं, जो अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं उन्हें हम सेफ बोलते हैं। जो बावर्ची का काम करते हैं उन्हें। ओके, यू। यहाँ यू का मतलब था बच्चों सिर्फ वन पर्सन के लिए, सिर्फ तुम के लिए, पर ये यू किस लिए है, तुम लोग। ये यू किस लिए है, तुम लोग। इसका मीनिंग तुम लोग है। वी के साथ, यू के साथ हमेशा आर लगेगा। मोर देन वन पर्सन, यहाँ मैंने लिखा था वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के लिए, और यहाँ मैंने लिखा है एक पर्सन से ज़्यादा के लिए। ओके बच्चों, नाउ
दे के साथ क्या यूज़ होगा, हमेशा आर यूज़ होगा। दे आर अ पीपुल, वे लोग हैं। दे आर अ पीपुल, दे के साथ हमेशा आर यूज़ होगा। ओके बच्चों, आज हमने पढ़ा यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर। मैंने इसके बारे में बता दिया कि इज़ कहाँ यूज़ होगा, एम कहाँ, एंड आर हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अब मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ वी completed some question of related this chapter. Some examples, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यहाँ पे आई है बच्चों और बीच बीच में डैश दिया हुआ है, आई, वी, रवि, इट, दे, जो मैंने पीछे बताया उसी से रिलेटेड है। सब में डैश दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, तो हमें क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। आई के साथ मैंने बताया था बच्चों, आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई के साथ बोलिए मेरे साथ, आई अ बॉय, आई अ बॉय। बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स होता क्या है, लड़का होता है। तो आई के साथ मैंने बताया था कि हमेशा एम ही यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, एम, ए एम। आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई का मतलब मैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। और ए बॉय मतलब मैं एक लड़का हूँ। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी, WEV। मैंने बताया था वी मतलब होता क्या है, वी मतलब हम लोग, और प्लूरल फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। मैंने बताया था वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। हम क्या हैं, हम दोस्त हैं। रवि टॉल, तो क्या होगा, मैंने बताया था नेम के साथ क्या यूज़ होगा, कोई भी नेम अगर रहेगा तो क्या यूज़ होगा, रवि इज़ टॉल। नेम के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट के साथ मैंने बताया था इट कहाँ कहाँ यूज़ होता है बच्चों, इट इज़ रेनिंग टुडे। मैंने बताया था प्लेस, एनिमल, थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रहा है। दे के साथ मैंने क्या बताया था, दे मीन्स वे लोग। दे प्लूरल वर्ड है, इसलिए दे के साथ आर यूज़ होगा। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। ओके, our first question is complete this sentence with am and is। यहाँ पे कुछ sentences दिए हुए हैं बच्चों हमें क्या भरना है, सिर्फ एम और इस का ही यूज़ करना है। क्या करना है, सिर्फ एम और इस का ही यूज़ करना है। ये एम भी सिंगुलर फॉर्म है और इज भी हमारा सिंगुलर फॉर्म है। ओके, जैसे गीता के साथ क्या यूज़ होगा, एम। मैंने बताया था सिर्फ आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, तो क्या बच गया, इज़। गीता इज़ माई सिस्टर, गीता क्या है, मेरी बहन है। आई के साथ मैंने बताया था क्या यूज़ होगा, एम। आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ। ही के साथ मैंने बताया था हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ इज यूज़ होगा। ही इज़ इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में है। आई के साथ मैंने बताया आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होगा। आई एम हंग्री मीन्स HUNGRY, हंग्री मीन्स बच्चों भूखा, मैं भूखा हूँ। राम, मैंने बताया नाम के साथ हमेशा इज़ लगेगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एम और इज़ का ही यूज़ करना था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार आप देख लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ एम, इज एंड आर। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं
और क्या बोल रहा है कि इसमें हमें एम, इज़ और आर तीनों का यूज़ करना है। क्या करना है? तीनों का यूज़ करना है। पहले का जो मैंने क्वेश्चन बताया वो उसमें सिर्फ एम और इज़ का ही यूज़ करना था, पर इसमें एम, इज़ और आर तीनों का यूज़ करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी के साथ क्या लगेगा बच्चों? जल्दी बोलिए। आर। मैंने बताया वी के साथ हमेशा आर लगता है। वी आर लेट, हम लेट हैं, हम देर हो, मुझे मतलब होता है ना देर होना, वी आर लेट। आई के साथ मैंने बताया आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होगा। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। दे। ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज दे मीन्स वे लोग। दे के साथ क्या यूज़ होगा? एम, इज़ और आर। दे क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो दे के साथ आर यूज़ होगा, ARER। दे आर इन द होटल। इट के साथ मैंने क्या बताया था? एम, इज़ और आर। क्या बताया था? इट के साथ इट इज़ हैवी, इट इज़ हैवी। ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज सी इज़। मैंने बताया ही, सी, इट के साथ ही, सी, इट ये तीनों के साथ इज़ लगता है। क्या यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है। सी इज़ 50 years old। सी इज़ 15 years old, वो 50 साल की है, वो 50 years की है। ओके, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यू के साथ मैंने बताया हमेशा आर लगेगा, या फिर सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में है जो हो, दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में हो, यू के साथ हमेशा आर लगेगा। यू आर अ वेरी गुड पेंटर। ओके, नेक्स्ट राम एंड रोहित। राम एंड रोहित हमारा क्या है? ये नाम है। अगर राम एंड रोहित की जगह यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम इज़ लगाते हैं। नहीं, इज़ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अब मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है। राम एंड रोहित एंड यू, यहाँ पे क्या गया? यू के साथ यू के बाद हमेशा आर लगाएंगे। राम एंड रोहित एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड दिस चैप्टर। इस चैप्टर का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है सीता। नेम के साथ इज। सीता इज़ अ गुड डांसर। सीता क्या है? गुड डांसर है। ओके बच्चों, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको यूज़ ऑफ एम, इज़ और आर समझ में आया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके बाय, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू you in our online classes. Today we are going to start our online classes. As you know, we uploaded SW in PDF in our school site. जैसे कि आप लोग को पता है SW PDF के रूप में हमारे स्कूल साइट पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर रेगुलर वीडियोस को देखिए और PDF के हेल्प से पढ़िए। ओके बच्चों, ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। Today we will read some important topic of subject GK and CS for class 1। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तो GK पढ़ रहे हैं और CS पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ GK? ओके बच्चों, आज बताइए मुझे GK का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GK? GK मीन्स जनरल नॉलेज। क्या होता है? जनरल नॉलेज। ओके बच्चों, GK मीन्स क्या होता है? जनरल नॉलेज। ओके, फॉर क्लास 1 पार्ट 4 सब्जेक्ट GK। टुडेज आवर टॉपिक इज कंट्रीज एंड देयर नेशनलिटीज़। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंट्रीज, देश और उनके नेशनलिटीज़ के बारे में, उनके राष्ट्रीयता के बारे में। कंट्री मीन्स देश एंड देयर नेशनलिटीज़ मीन्स और उनके नेशनलिटीज़ के बारे में और उनके राष्ट्रीयता के बारे में। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक साइड कंट्री लिखा हुआ है और कंट्री के नेम लिखे हुए हैं एक साइड, और दूसरे साइड नेशनलिटीज़ लिखा हुआ है। जिस कंट्री का यहाँ नेम है उसका नेशनलिटी, राष्ट्रीयता सामने, उसके सामने लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं कंट्री एंड देयर नेशनलिटी। ओके,
Today, now we, okay, our first country is America. हम पहले किस कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं? अमेरिका के बारे में. ओके बच्चों, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अमेरिका? AMERICA, अमेरिका. व्हाट इज नेशनलिटीज ऑफ अमेरिका? तो अमेरिकन. अमेरिका का नेशनलिटी क्या होता है बच्चों? तो अमेरिकन होता है. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ अमेरिकन? AMERICAN, अमेरिकन. बस अमेरिका में CA पे ख़त्म हो जाएगा और अमेरिकन में CAN लग जाएगा तो अमेरिकन हो जाएगा. तो बच्चों, अमेरिका इज़ अ कंट्री एंड देयर नेशनलिटीज ऑफ अमेरिकन. ओके, आवर सेकेंड कंट्री इज स्विट्ज़रलैंड. क्या है बच्चों? स्विट्ज़रलैंड. व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड? स्विस. क्या है नेशनलिटी स्विट्ज़रलैंड का? स्विस है. SWISS, स्विस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्विट्ज़रलैंड? SWITZERLAND, स्विट्ज़रलैंड. बोलिए बच्चों मेरे साथ, स्विट्ज़रलैंड. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्विस? SWISS, स्विस. ओके बच्चों, आवर थर्ड कंट्री इज Mexico. Our third country is Mexico. And their nationality of Mexico is Mexican. क्या है? Mexican. ओके बच्चों, स्पेलिंग ऑफ मैक्सिको MEXICO, मैक्सिको. मैक्सिकन का स्पेलिंग MEXICAN, मैक्सिकन. ओके बच्चों, नाउ आवर फर्स्ट कंट्री एंड देयर नेशनलिटी इज पोलैंड. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ पोलैंड? POLAND, पोलैंड. व्हाट इज नेशनलिटी ऑफ पोलैंड? इज पोलिश. POLISH, पोलिश. ओके, आवर फिफ्थ कंट्री इज थाईलैंड. क्या है फिफ्थ कंट्री बच्चों? पांचवा हम किस कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं? थाईलैंड के बारे में. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ थाईलैंड? THAILAND, थाईलैंड. व्हाट इज नेशनलिटी ऑफ थाईलैंड? THAI, थाई. नेशनलिटी थाईलैंड का क्या है बच्चों? तो थाई है, सिर्फ थाई है. THAI, थाई. THAI. ओके बच्चों, आवर सिक्स्थ कंट्री इज जर्मनी. क्या है बच्चों? जर्मनी. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जर्मनी? GERMANY, GERMANY, जर्मनी. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जर्मन? JERMAN, जर्मन इज ए नेशनलिटी ऑफ जर्मनी. जर्मन इज ए नेशनलिटी ऑफ जर्मनी. ओके बच्चों, आवर सेवेंथ कंट्री इज इंग्लैंड. क्या है? इंग्लैंड. INGLAND, इंग्लैंड. व्हाट इज नेशनलिटी ऑफ इंग्लैंड? ENGLISH, इंग्लिश इज अ नेशनलिटी ऑफ इंग्लैंड. इंग्लिश इज ए नेशनलिटी ऑफ इंग्लैंड. ओके बच्चों, आवर एट कंट्री इज जापान. एट कंट्री क्या है? जापान है. क्या है बच्चों? जापान. जापान का नेशनलिटी क्या है? जापानीज. क्या है बच्चों? जापानीज. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जापान? JAPAN, जापान. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जापान बच्चों? JAPAN, जापान. जापानीज का स्पेलिंग, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ जापानीज माय डियर स्टूडेंट? JAPANESE. जापान में ESE लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जापानीज. जापानीज इज ए नेशनलिटी ऑफ जापान. ओके बच्चों, आवर नाइन्थ कंट्री इज स्पेन. हम नाइन्थवा में कौन सा कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं? स्पेन के बारे में. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ स्पेन? SPAIN, स्पेन. स्पेन का नेशनलिटी क्या है बच्चों? तो स्पेनिश है. क्या है? स्पेनिश. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ स्पेनिश?
SPANISH, Spanish. Spanish is the nationality of Spain. Okay बच्चों, our last and 10th country is अफगानिस्तान. क्या बच्चों? अफगानिस्तान. What is nationality of Afghanistan is Afghan. Spelling of Afghanistan. What is the spelling of Afghanistan? AFGHANISTAN. Afghanistan. What is the spelling of Afghan? AFGHAN. Afghan. Afghan is a nationality of अफगानिस्तान. ओके बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा? कंट्रीज़ नेम देखा और उसके नेशनलिटीज़ देखा. जैसे अमेरिका का अमेरिकन, स्विट्ज़रलैंड का स्विस, मैक्सिको का मैक्सिकन, पोलैंड का पोलिश, थाईलैंड का थाई, जर्मनी का जर्मन, इंग्लैंड का इंग्लिश, जापान का जापानीज, स्पेन का स्पेनिश और अफगानिस्तान का अफ़गान. ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ जीके. ये लर्न करना है और अपने नोटबुक पे राइट करना है. क्या करना है बच्चों? इसे लर्न करना है और अपने नोटबुक पे राइट करना है. ओके बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट CS. मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम CS और जीके पढ़ेंगे आज, तो हमने जीके पढ़ लिया और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? CS. ओके बच्चों, अब मुझे बताइए, मैंने बताया और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ जीके. जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल नॉलेज. क्या होता है? जनरल नॉलेज. तो अब मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CS. CS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो कम्युनिकेशन स्किल. C फॉर कम्युनिकेशन, S फॉर स्किल. कम्युनिकेशन स्किल होता है फुल फॉर्म ऑफ जीके. कम्युनिकेशन स्किल इज फुल फॉर्म ऑफ जीके. ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, वेज ऑफ ग्रीटिंग. वेज ऑफ ग्रीटिंग. हाउ शुड वी ग्रीट आवर टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर. हाउ मीन्स कैसे. हमें शुड मीन्स चाहिए. हमें कैसे मिलना चाहिए अपने टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से एंड अपने रिलेटिव से ऑफ द टाइम ऑफ अराइवल, मिलने के टाइम, और डिपार्चर मीन्स जाने के टाइम, विदा होने के टाइम. हमें अपने टीचर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से किस टाइप से बात करना चाहिए, किस टाइप का व्यवहार करना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे. ओके बच्चों, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और इसमें लिखा हुआ है पर्सन. क्या लिखा है? पर्सन. जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन से हम लोग मिलेंगे, कैसे हम उनसे मिलेंगे. जिस पर्सन के इस कॉलम में लिखा है अराइवल का टाइम, जब हम मिलते हैं, और कैसे मिलना है हमें, तो इस कॉलम में लिखा हुआ है. और डिपार्चर, जब हम उनसे विदा लेते हैं, जब हम उनसे जुदा होते हैं, तो हमें कैसे पेश आना चाहिए, कैसे उनसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनसे बिहेव करना चाहिए जब हम मिलते हैं और जब हम उनसे विदा होते हैं, तो हमें उनसे किस टाइप का बिहेव करना चाहिए. ओके बच्चों, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टीचर्स का. किसका बात करेंगे? टीचर्स मीन शिक्षकों का, शिक्षक का. जैसे मैं आपकी टीचर हूँ बच्चों, मैं आपकी टीचर हूँ ना, तो मुझसे जब आप मिलेंगे या फिर आप किसी भी टीचर से मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जैसे ही आप किसी टीचर से मिले, सबसे पहले आपको बोलना है हेलो सर, हेलो मैम. अगर वो सर हैं तो आप सर बोलिए, अगर वो मैम हैं तो मैम. सबसे पहले अगर आप टीचर से मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें हेलो कीजिए. क्या कीजिए? हेलो. हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. क्या विश करिए सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग. मिलते टाइम हम लोग क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या काम करते हैं? गुड मॉर्निंग विश करते हैं. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं टीचर को, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, या फिर हेलो मैम, गुड मॉर्निंग,
या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ज़्यादातर बच्चे आप मुझे भी बहुत बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ओके, अब जब हम टीचर से विदा होते हैं, जब हम टीचर के पास से जब हम जाते हैं, जैसे आप स्कूल आते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल आते हैं तो टीचर्स से मिलते हैं, तो टीचर्स को सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ओके, और जाते टाइम क्या बोलते हैं? गुड डे सर, गुड डे मैम। अगर सर हैं तो सर, मैम है तो मैम। बाय सर, बाय मैम करते हैं ना बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, नेक्स्ट जब हम पेरेंट्स से मिलते हैं तो हाय डैड, हाय मॉम, क्या करते हैं? हाय डैड, हाय मॉम। और जब हम कहीं जाते हैं, पेरेंट्स से अलग होते हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं? सी यू, बाय, टेक केयर ऑफ़ यू मॉम एंड डैड। आप टेक केयर ऑफ़ यू मॉम एंड डैड मतलब आप अपना और पापा का ख्याल रखिए। मम्मी आप अपना, पापा अपना, आप दोनों ख्याल रखिए अपना। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक फ्रेंड्स। अब हम जब हम फ्रेंड्स से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो आप फ्रेंड्स से कैसे मिलेंगे? हाय व्हाट्सअप, हाय हाय व्हाट्सअप। आप ये हाय बोल सकते हैं या ये हाय। पहले आप पूछते हैं व्हाट्सअप, फिर सेकेंड हग करते हैं, हग करना मीन्स गले लगना। ओके, थर्ड हाई फाई, एंड फोर्थ टॉक विथ ईच अदर। और क्या करते हैं फोर्थ में? आप एक दूसरे से बात करते हैं। और जब आप छुट्टी में अपने अपने घर जाते हैं, छुट्टी के टाइम स्कूल से, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? बाय, सी यू सून मीन्स बाय, जल्दी ही मिलेंगे। ओके, जब हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं बच्चों, आपके कोई रिलेटिव मिल गए, अंकल आंटी कोई भी, तो आप क्या बोलेंगे? हेलो अंकल। अगर अंकल है तो अंकल, आंटी है तो आंटी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ओके, फिर टॉक विथ ईच अदर, फिर एक दूसरे से आप लोग बात करते हैं। फिर हम लोग पूछते हैं रिलेटिव से हाउ आर यू अंकल, आंटी। पहले आप मिलते हैं रिलेटिव से, पूछते हैं हेलो अंकल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। और जब आप उनसे दूर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड बाय, नाइस टू मीट यू। गुड बाय, मुझे नाइस टू मीट यू मतलब मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। कीप लर्निंग। ओके बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस of Rajendra Vidyalaya. Today we will read some important chapter of subject science for class 1. Okay, now we come to our topic. Now we start our first chapter. Now we start our chapter class 1 science part 4. Today our chapter is एनिमल्स होम, जिसको हम शेल्टर भी बोलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? एनिमल्स होम, जानवरों का घर। जानवर कहाँ रहते हैं और हम आज उनके बारे में बात करेंगे। शेल्टर मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेल्टर बच्चों? आश्रय। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेल्टर? शेल्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? तो आश्रय होता है। ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं आज के। वी ऑल नीड अ होम टू लिव इन, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड होम। वी ऑल नीड मीन्स हम सबको ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है क्या बच्चों? सबसे पहले कोई भी चैप्टर कुछ भी पढ़ने से पहले आपको उसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, उसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए कि वो उसका हिंदी मतलब होगा क्या। अगर आपको हिंदी मतलब नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत होगा बच्चों समझने में। वी ऑल नीड अ होम,
हम सबको ज़रूरत है घर रहने के लिए। नीड मीन्स ज़रूरत, नीड मीन्स बच्चों ज़रूरत। टू लिव इन लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड होम। जैसे हम लोग को घर चाहिए रहने के लिए, वैसे ही हम लोग की तरह ही एनिमल्स को भी घर चाहिए रहने के लिए। उनको भी ज़रूरत होता है घर का, होम का, जिसमें वो रह सके। इन दिस चैप्टर मीन्स हम इस चैप्टर में we will learn about the shelter of different animals। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? शेल्टर ऑफ डिफरेंट एनिमल। अलग अलग जानवरों का अलग अलग घर होता है, अलग अलग आश्रय होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। What are their names and why do need a shelter? हम क्या पढ़ेंगे कि what are their names, वो जहाँ रहते हैं उसका क्या नेम है और उसे हम क्या बोलते हैं, और why do need a shelter, और शेल्टर का ज़रूरत क्यों होता है बच्चों, शेल्टर होम का ज़रूरत क्यों होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड दिस चैप्टर। Why do animals need home? Why do animals need home? जानवरों को घर की ज़रूरत क्यों होती है? ऑल एनिमल्स नीड होम टू लिव इन एंड स्टे प्रोटेक्टेड। ऑल जानवरों को ज़रूरत होती है घर की, क्यों? रहने के लिए और प्रोटेक्टेड रहने के लिए, मीन्स सेफ रहने के लिए। ओके एंड स्टे प्रोटेक्टेड। अब बताइए कि होम हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है बच्चों? तो कोल्ड से, समर से, रेनी से एंड इनेमिस से। मीन्स हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है होम? तो कोल्ड से, सर्दी से, समर, हॉट मीन्स गर्मी से, रेनी मीन्स जब बरसात होती है तो हम अपने घर में छुप जाते हैं, घर में रहते हैं, तो हम पानी में नहीं भीग पाते हैं। एंड इनेमिस से, इनेमिस मीन्स दुश्मनों से हमें क्या करता है? होम प्रोटेक्ट करता है। ओके बच्चों, नाउ वी नो नेम ऑफ एनिमल शेल्टर। अब हम डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट होम शेल्टर होते हैं, मैंने बताया। तो अब हम डिफरेंट एनिमल का शेल्टर के बारे में जानेंगे, होम्स के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक एनिमल्स एंड देयर होम। जानवरों और उनके घर। जैसे बियर बच्चों मीन्स भालू। कहाँ रहते हैं? केव में। CAVE केव। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ बियर? BEAR बियर। बियर मीन्स भालू, और वो कहाँ रहते हैं? केव में। लॉयन भी कहाँ रहते हैं बच्चों? लॉयन एंड टाइगर ऑल्सो लिव इन केव। केव मीन्स होता क्या है बच्चों? CAVE। व्हाट इज मीनिंग ऑफ केव? केव मीन्स गुफा। केव मीन्स गुफा। बियर, लॉयन, टाइगर कहाँ रहते हैं? केव में, गुफा में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट ANT एंट। एंट मीन्स चींटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंट? एंट मीन्स चींटी। चींटी तो देखे होंगे बच्चे आप लोग, वो छोटे छोटे होते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंट? ANT एंट। एंट कहाँ रहते हैं? एंट हिल। कहाँ रहता है बच्चों? एंट हिल। ओके, नाउ हॉर्स। HORSE हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? STABLE स्टेबल। कहाँ रहता है? स्टेबल। ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट एनिमल हैन। HEN। हैन मीन्स मुर्गी। हैन मीन्स मुर्गी। मुर्गी कहाँ रहता है? कोप में। COOP कॉप। ओके, LION लैन। लैन कहाँ रहते हैं? DEN डैन में। ओके बच्चों, नेक्स्ट SPIDER। स्पाइडर। SPIDER। स्पाइडर क्या हुआ? मकड़ी। स्पाइडर मीन्स
मकड़ी, मकड़ी तो बच्चों आप लोग देखे होंगे, मकड़ी कहाँ रहता है? जाल में। वो अपना जाल खुद से बुनता है। घर पे भी आप रहते होंगे तो देखते होंगे कहीं कहीं मकड़ी ने अपना जाल लगा दिया। जैसे मम्मी भी बोलती होंगी यहाँ से जाल हटाना है क्योंकि यहाँ मकड़ी अपना जाल लगा दी है, मतलब अपना घर बना दी है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पाइडर। स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में, WEB, वेब। ओके, नेक्स्ट DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में, KENNEL। किस में रहता है बच्चों? कैनल में। ओके, नाउ नेक्स्ट COW, काउ। COW, काउ। काउ कहाँ रहता है बच्चों? सेट में, SHED, सेट। सेट मीन तबेला। ओके बच्चों, नाउ दिस इज द पिग, PIG। पिग मीन्स सुअर, जिसको हम सुअर बोलते हैं। वो कहाँ रहता है? पिग्स्टी, PIGSTY। ओके, नाउ रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैबिट बच्चों? रैबिट का मतलब तो लगभग सारे बच्चों को ही पता होगा। रैबिट मीन्स खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? बोरो में, BURROW। बोरो मीन्स धरती के अंदर, जो ज़मीन के अंदर होल करता है रैबिट रहने के लिए, उसे बोरो बोलते हैं। रैबिट अपना घर खुद बनाता है। वो अगर वो खेत में है, जंगल में, अपना होल बनाता है, छेद करता है और उसमें रहता है। ये क्या है बच्चों? माउस, MOUSE। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ माउस? MOUSE। माउस मीन चूहा। चूहा क्या रहता है? होल में। होल मीन्स छेद, HOLE, होल। बच्चों माउस तो, चूहा तो घर पे भी मिलता होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि चूहा कहाँ रहता है। अगर कहीं पे भी उसको छोटा सा होल मिल गया, घर पे भी अगर कहीं पे छोटा सा होल होगा, आप देखिएगा कहीं वो दौड़ के बार बार उसी में जाएगा, बार बार उसी में जाएगा, तो वो उसका घर, वो अपना घर बना लेता है उसी में। तो उसे क्या बोलते हैं? होल। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिस इज अ बी, BEE। बी मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहता है? हाइव में, HIVE, हाइव। हाइव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी अपना घर, अपना छत्ता खुद बनाती है, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। और बी से हमें क्या मिलता है बच्चों? बी से हमें क्या मिलता है? तो बी से हमें मध मिलता है, हनी मिलती है। क्या मिलती है? हनी। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो मैंने अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड। राइट द होम ऑफ द फ्लोइंग। मैंने जितने जानवरों का, एनिमल्स का होम बताया, शेल्टर बताया, उसके अब आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने लॉयन का बताया, लॉयन का क्या होगा? डेन, DENS, डेंस। माउस का होल, मैंने बताया माउस का HOLE, होल। एंट का बच्चों जल्दी बोलिए, ANT, एंट, और आगे HILL, हिल। बियर का बच्चों CAVE, केव। डॉग KENNEL, केनाल। लॉयन, डेंस, माउस, होल, एंट हिल्स, बियर, केव, डॉग, केनाल। ओके बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसे क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है बच्चों? लर्न करना है, याद करना है। ओके बच्चों, नाउ हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर का समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी। हमने लेसन पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे एक नोटबुक पे राइट करके रखा है आप लोग के लिए कि मैं इसे समझा दूँ। समरी मीन्स जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो ज़रूरी है, बस मैंने वही लाइन्स यहाँ पे रखे हैं। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लिव मीन्स जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। ओके, आवर सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं। ओके, नेक्स्ट सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स।
सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स नट एंड ग्रेन। कुछ एनिमल क्या खाते हैं? सिर्फ फ्रूट्स, नट्स और ग्रेन ही खाते हैं। ओके नेक्स्ट, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कुछ एनिमल क्या खाते हैं? फ्लैश मीन्स मांस। कुछ एनिमल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर। ओके, सम एनिमल ईट ओनली इंसेक्ट। कुछ एनिमल सिर्फ इंसेक्ट ही खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस। एनिमल्स नीड अ होम टू लिव इन। एनिमल्स को घर की ज़रूरत क्यों होती है? तो रहने के लिए। ए होम प्रोटेक्ट्स एनिमल फ्रॉम। एक घर एनिमल्स को बचाता है किससे किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, सर्दी से, रेन मीन्स बरसात से, एंड इनेमीज मीन्स और दुश्मनों से बचाता है। ओके नेक्स्ट, सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम। कुछ जानवर नेचुरल होम में रहते हैं, जैसे केव, डेंस, लॉयन, बियर, सब कहाँ रहते हैं? नेचुरल होम में। जैसे एलिफेंट कहाँ रहता है? अंडर द ट्री। एलिफेंट कहाँ रहते हैं बच्चों? तो ट्री के छाँव में, पेड़ के नीचे रहते हैं। तो वो क्या हुआ? नेचुरल होम पहले से बना हुआ है। ओके नेक्स्ट, सम एनिमल्स मेक अ होम फॉर देमसेल्फ। कुछ एनिमल अपने लिए घर खुद बनाते हैं, जैसे मैंने बताया स्पाइडर, बर्ड्स अपना घोंसला बनाती है बच्चों। नेक्स्ट, यस, ओके। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज वी मेक होम्स फॉर आवर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स होता क्या है बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल मीन्स पालतू जानवर। तो कभी कुछ पालतू जानवरों के लिए हम लोग खुद होम बनाते हैं, जैसे काऊ के लिए, हॉर्स के लिए हम लोग खुद से होम बनाते हैं। ओके बच्चों, ये रिवीजन था पार्ट 3 और पार्ट 4 का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे बताना था। ओके, जो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसे अपने कॉपी पे, नोटबुक पे राइट कीजिए एंड लर्न कीजिए। ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राजेंद्र विद्यालय। टुडे वी विल रीड सम important topic of subject SST for class 1. Okay, now we come to our topic. Now we start our first topic for class 1 part 4 subject SST. Our first topic is need of cloth. Our topic is need of cloth. आज का टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? नीड ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ की ज़रूरत, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लॉथ? CLOTHES क्लॉथ। क्लॉथ मतलब होता क्या है बच्चों? कपड़ा। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। ओके, नाउ वी कम टू आवर पॉइंट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब हम क्या जानेंगे? अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग जगहों के कपड़ों के बारे में। क्या जानेंगे? अलग अलग जगहों के कपड़ों के बारे में। वी वियर क्लॉथ्स according to occasion or situation. We wear cloth according to occasion or situation. हम कपड़ों को पहनते हैं किसके अकॉर्डिंग? तो ओकेजन के अकॉर्डिंग। ओकेजन मीन्स होता क्या बच्चों? जैसे किसी का बर्थडे पार्टी, किसी का शादी, फंक्शन, स्कूल प्रोग्राम, बर्थडे पार्टीज़ etc. जब हम पार्टीज़ पे जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। जैसे अगर आप पार्टी में गए तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे? आपके जो आप घर पे पहनते हैं कपड़ा वो अलग है। आप ऐसी कोई भी कपड़ा घर पे पहन लिए, सिंपल सा जो कंफर्टेबल हो। हाँ है ना बच्चों? और जब आप शादी में जाते हैं, कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, तो नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, हैट्स, शूज़, सॉक्स, टाई पहनते हैं ना बच्चों। बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या पहनती हैं? नए नए फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, सूट्स, है ना? तो हम ओकेजन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कपड़े को पहनते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एट होम। जब हम घर पर होते हैं तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं बच्चों?
वी वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ्स। लाइक मैंने बताया कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स जो हमें आरामदायक लगता है, जो हमें आरामदायक लगता है। जैसे अभी गर्मी का दिन है बच्चों, हीट है, बहुत हीट है, बहुत गर्मी है बाहर, तो अभी आप किस टाइप का कपड़ा पहनते होंगे घर पे? कॉटन, जो ढीला ढीला है, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, आराम से रह सके, हम उस टाइप का कपड़ा भी पहन रहे हैं। तो लाइक टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, पजामा, प्लाजो। वी विल आर एट होम, जब हम घर पे होते हैं तो हम ये सब कपड़े पहनते हैं, जैसे स्कर्ट शर्ट, स्कर्ट टॉप, बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल ओकेज़न। जब स्पेशल ओकेज़न होता है, मतलब कुछ शादी, पार्टीज, फंक्शन, स्कूल प्रोग्राम जब होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वेयर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेज़न। जब कोई स्पेशल ओकेज़न पे हम जाते हैं तो हम कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कलरफुल क्लॉथ, मतलब अच्छे अच्छे कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। लाइक फेस्टिवल, जब कोई फेस्टिवल होता है तब, वेडिंग, किसी का शादी होता है तब, एंड बर्थडे पार्टीज। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड पार्टी वियर। जो हम पार्टी, वेडिंग में पहनते हैं उस क्लॉथ को हम क्या बोलते हैं? पार्टी वियर बोलते हैं। जैसे अब बाहर आप खरीदने जाएंगे कपड़ा तो बच्चों आप जैसे बोलेंगे तो आपसे जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो पूछेगा कि किस टाइप का कपड़ा चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको घर के लिए कपड़ा चाहिए तो बोलेंगे नॉर्मल कंफर्टेबल ड्रेस, और अगर आपको पार्टीज़ वियर, मतलब बाहर अच्छे अच्छे कपड़े कहीं जाना है पहन के, तब उसके लिए बोलेंगे कि मुझे पार्टी वियर चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। पीपुल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लॉथ कॉल्ड यूनिफॉर्म। जो पीपुल अलग टाइप के काम करते हैं उसके लिए अलग टाइप का क्लॉथ होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स ड्रेस। जैसे आपके स्कूल यूनिफॉर्म भी है बच्चों, जैसे आप स्कूल आते हैं तो क्या पहनते हैं? आप स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं। चिल्ड्रेन इन स्कूल ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म। बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, ड्रेस पहनते हैं। यूनिफॉर्म स्कूल, जिसको हम स्कूल यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। जैसे बच्चों अलग अलग स्कूल के अलग अलग स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म एक ही होता है और हर स्कूल के लिए एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। नो, आप जिस स्कूल में हैं आपका उस टाइप का यूनिफॉर्म होगा। जैसे आप राजेंद्र विद्यालय में हैं तो आपका यूनिफॉर्म किस कलर का है बच्चों? ब्लू शर्ट एंड ब्लू पैंट। ओके, नाउ पुलिस वियर यूनिफॉर्म। पुलिस भी क्या करता है? यूनिफॉर्म पहनते हैं। पुलिस वियर यूनिफॉर्म एट ड्यूटी। जब ड्यूटी पे होते हैं पुलिस तो उस टाइम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? पुलिस यूनिफॉर्म। डॉक्टर वियर यूनिफॉर्म एट ड्यूटी इन हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अपने अपने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं हॉस्पिटल के। जैसे कि ज़्यादातर डॉक्टरों का किस टाइप का होता है यूनिफॉर्म? तो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का कोट, नर्सेज वाइट कलर का शर्ट पहनती हैं। ओके, और पुलिस कैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चों? ब्राउन कलर का वर्दी, जिसको हम बोलते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट क्लॉथ्स ऑफ आवर कंट्री। हम अब अलग अलग क्लॉथ्स के बारे में जानेंगे हमारे देश के। पीपुल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं बच्चों, बहुत सारा जगह है, अलग अलग जगह है। जैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया है, एक देश है तो हम लोग एक ही टाइप का कपड़ा सब पहनते हैं, नहीं, हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। ओके बच्चों, जैसे केरला में कैसा पहना जाता है ड्रेस, तो हम आज वो जानेंगे। इन केरला मैन वियर शर्ट्स एंड लुंगी। केरला में मैन कैसा ड्रेस पहनते हैं? तो शर्ट्स पहनते हैं और उनके नीचे लुंगी पहनते हैं। एंड वुमेन वियर साड़ी इन केरला में ज़्यादातर वुमेन लेडीज़ क्या पहनती हैं? औरतें साड़ी पहनती है। बहुत सारे, मतलब जैसे अभी बच्चों हम लोग यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे साड़ी नहीं पहनी हूँ, मैं क्या पहनी हूँ? सूट। तो बिहार में ज़्यादातर सूट और जिनका शादी हो चुका है वो साड़ी, पर केरला में ज़्यादातर लोग साड़ीज़ ही पहनते हैं। ओके बच्चों, इन पंजाब, अब कहाँ पे?
हम पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब में किस टाइप के क्लॉथ्स पहना जाता है। मैन वियर कुर्ता एंड पजामा। मैन क्या पहनते हैं पंजाब में? कुर्ता और पजामा पहनते हैं। एंड वुमेन वियर सलवार सूट, और वुमेन क्या पहनती है? सलवार सूट, पंजाबी घाघरा, कुर्ती एंड पटियाला इन पंजाब, और कुर्ती और पटियाला पहनती है कहाँ पे? पंजाब में। ओके बच्चों, नेक्स्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में किस टाइप का ड्रेस चलता है? द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन इज लुंगी एंड शर्ट। कर्नाटक का ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा है बच्चों? तो लुंगी है और शर्ट है। एंड वुमेन वियर साड़ी इन कर्नाटका, और वुमेन क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। देखिए बच्चों, केरला में भी ज़्यादातर वुमेन साड़ीज़ पहनती हैं, एंड कर्नाटका में भी ज़्यादातर वुमेन क्या पहनती है? साड़ीज़ पहनती है। ओके बच्चों, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान। राजस्थान के बारे में जानेंगे अब हम कहाँ के बारे में जानेंगे बच्चों? आवर फर्स्ट पॉइंट इज राजस्थान। अब हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। मैन वियर धोतीज कुर्ता। मैन क्या पहनते हैं राजस्थान में? तो धोतीज और कुर्ता पहनते हैं। और अंगरखा एंड पागर एंड चूड़ीदार पजामा। क्या पहनते हैं मैन? अंगरखा पहनते हैं, पागर पहनते हैं, पागर मीन्स पगड़ी, और चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। एंड वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट एज घाघरा एंड कंचिल इन राजस्थान। कंचिल मीन्स शॉर्ट टाइप का ही होता है बच्चों। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज काश्मीर। फेरन एंड वाइट तुरबान इज द ड्रेस ऑफ काश्मीर फॉर मेन एंड वुमेन। कश्मीर में मैन के लिए और वुमेन के लिए एक ही टाइप का ड्रेस है। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया पॉइंट्स, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द क्लॉथ ऑफ केरला। केरला के क्लॉथ्स के बारे में लिखिए। ओके, तो मैंने बताया था मैन वियर शर्ट एंड लुंगी, एंड वुमेन वियर, वुमेन क्या पहनती है बच्चों? मैंने बताया था इन केरला वुमेन वियर साड़ी इन केरला। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रेस ऑफ पंजाब। पंजाब का क्या ड्रेस है बच्चों? मैन वियर कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, एंड वुमेन वियर सलवार सूट एंड पंजाबी GHAGRA घाघरा एंड कुर्ती। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्लोइंग। क्या करना है इसमें? मैच करना है, मिलाना है। सही दो तरफ वर्ड्स दिए हुए हैं और सही ड्रेस से एक मिलाना है। यूनिफॉर्म देखिए, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा पंजाब पुलिस राजस्थान। पुलिस यूनिफॉर्म पागर, और क्या है? कुर्ता एंड पजामा, और स्टूडेंट। यूनिफॉर्म बच्चों, यूनिफॉर्म कौन पहनता है? तो स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। पंजाब में क्या पहना जाता है बच्चों? पंजाब में कुर्ता पजामा। तो कुर्ता पजामा से मिला दिए हमने। और पुलिस का क्या होता है? पुलिस यूनिफॉर्म होता है। राजस्थान पागर। ओके बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। राइट डाउन द क्लॉथ्स ऑफ केरला। केरला के क्लॉथ्स के बारे में लिखिए। आंसर, मैन वियर शर्ट एंड लुंगी एंड वुमेन वियर साड़ी इन केरला। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्रेस ऑफ पंजाब। पंजाब का ड्रेस क्या है बच्चों? तो मैन वियर कुर्ता पजामा एंड
वुमेन वियर सलवार सूट एंड पंजाबी घाघरा एंड कुर्ती। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। ओके, मैच द फ्लोइंग, मैंने मैच किया। अब मैं बता रही हूँ, एक बार और रिवीजन करवा दूँ। यूनिफॉर्म स्टूडेंट, आप स्टूडेंट बच्चों स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। पंजाब कुर्ता पजामा, पुलिस यूनिफॉर्म। राजस्थान पागड़, राजस्थान में क्या पहना जाता है? पागड़ पहनता है। ओके बच्चों, जो भी मैंने आज पढ़ाया उसे रिवीजन करना है आपको और कॉपी पे नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करना है। ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।